इनेलो के दफ्तर में ही मौजूद हैं हम अभी। अरे भाई विधायक का ही गणेट लग गए है। एक तो पेंडा छुटाया है, आगे एक और बैठे पागे पहलवान जी। और भाई पहलवान ना तो भी डर लागे क्यों, मैं बहुत आसा आदमी हूँ तहीन ते फेटा बिना लेकड़ना भी ठीक को ना। तब पहलवान जी देख के तो भाई मैंने सोची भाई साहब तभी एक बार रूबरू हो के चल लेंगे। एक मिनट और ठीक हो? ठीक है। अच्छा अच्छा। तो भाई साहब काफ़ी दिन में मतलब बहुत काफ़ी दिन के मेरे ख्याल कई साल हो गए, कई साल में आपके दर्शन हुए हैं। कित गोल हो रहे थे भाई? बुझ ना ऐसा काम हो रहा भाई साहब। 10वां साल चल रहा, 9.5 साल हो। मेरा एक राजनीति का शिकार हो गया। अच्छा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। एक कांड झगड़ा होया कनालौर मंडी में। हाँ होया था पीछे, आपने पता है? पता है जी। ठीक है, उसमें देखो जी आदमी मरिया बहुत गलत हुआ। मारे भाई ने कोई मारा, हमने कितना धोखा। पर वहाँ सीजन था जब भाई साहब 5 से 4 से हाजिरी थी। सीजन किस चीज का प्रधान? गेहूं का। गेहूं मंडी में 500-400 आदमी की हाजिरी थी जी। अच्छा। लेबर भी थी, आड़ती भी थे, किसान भी थे। मैं 3-4 किले दूर बैठा था भाई साहब। और बर भगवान का ना लिया रे, पंचायत रूप है। अगर मन ने जबान से कही हो या इशारा करे हो या मेरी कोई खून देखो और मैंने बना दिया। सरकार थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर प्रदेश का राजा वो है। वो हाथी हम कीड़ी मकोड़े, गरीब आदमी ने, कमजोर ने तो किसी टाइम रगड़ दो, कोई रगड़ दो रहे। पहलवान जी काफी पुरानी बात हो चुकी है, इसको एक बार थोड़ा सा आपने डिटेल में बतानी पड़ेगी क्योंकि आज जो युवा है 10 साल पहले की बात है ना। हाँ, यार 10 साल। तो जो आज का युवा 20 साल का हो रहा है उसने ज्ञान नहीं है इस चीज का। मंडी वाला के मामला था, आपने थोड़ा सा एक बार बताना पड़ेगा। मंडी में झगड़ा हो गया भाई साहब। अच्छा जी। ठीक है, वो एक प्री प्लान की बात। उसमें हवाई फायरिंग होगी, एक भाई की मृत्यु। वो भगवान जाने किसने मारी है। नाम तो मेरे सरकार ने तो मेरे में रखी है। आप मौजूद थे वहाँ पे मौके पे? मैं 3-4 किले साइड में था भाई साहब। अच्छा। मतलब नई मंडी बने हो, बहुत गैप है। मैं सामने था, वो गेट के पास था। अच्छा। 3-4 एकड़ का बीचा था। तो उसमें मेरा भगवान को जान देनी है भाई साहब। मेरा मन से अगर जबान से कही हो या भाई मन ने कोई इशारा कराया हो तो मैं नून की डाल करूँ भाई। ये आपके माध्यम से मैं यह बात कहना, मतलब राजनीति का शिकार बना दिया और शिकार भी ऐसा बना दिया जो आज लग भी मैं तो सोटाए काट रहा। आज लगता ले रहा है मेरा तो सोटा। क्यों? उसमें क्या होया भाई साहब, जब अखबार माई में मैंने बना दिया तो गांव ने, हल्के ने, यारे प्यारे ने उसका विरोध जताया है सरकार को। अच्छा। 22 दिन 21 दिन पुलिस गांव में नहीं घुसने थी। गांव के लोगों ने, हल्के के लोगों ने। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाथ जोड़ के लिए थे, हाथ जोड़ के उनके देंगे। लेन देन तो देखो जी बड़े बड़े चल रहे हैं, लेन देन की कोई बात नहीं। पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जाइयो गांव में, मेरी झुपड़ी देखो भाई साहब। ऐसा है
सीधी ये झुपड़ी मिले आप देखो तो जाएगी। जरूर जरूर जाएंगे पहलवान और जी, आप आपका जो माध्यम पेरे हो। से मेरे मन ने तो या 3-4 केस बनाए थे, 2-3 नाम तो न्यायालय ने मैं बरी कर दिया। अच्छा, और न्यायालय मेरा भरोसा पूरा न्याय मिलेगा। भगवान का घर देर नहीं है। अभी 302 वाला पेंडिंग आप। हाँ पेंडिंग है, पर अब न्यू बताओ जो माए तो कोरोना हो गया, कहाँ जाऊं मैं, किसके पास जाऊं? मेरे रिश्तेदार ज्यादातर रोहतक में भाई साहब यारे प्यारे ज्यादा। अब इस बीमारी में किसी पास जावा जब दिक्कत, मतलब बाहर ही परेशानी हो रही है। मैंने 9.5 साल बीत गए, 2 साल ही बाबा जी डाल 2 दिन कीता टेम काट रहे हूँ भाई। तो ये तो वो पांडुआ वाला काम हो रहा है आपके साथ है। पांडुआ से भी बद रहा है। मैं ये कहना चाहूँ आपके माध्यम से, न्यायालय से भरोसा है मेरा न्यायालय पर। क्यों 2-3 नाम मैं बरी कराया हूँ, न्याय दिया मेरे को, उम्मीद है इसमें ही मन न्याय देगा न्यायालय। पर जो पुलिस ने कागज बना रखे हैं, मैं एक साबुद्दीन बना रखा हूँ, लादेन बना दिया मैं तो। आप क्या क्या रुझान दिखा आपने इनेलो पार्टी का? देखो भाई साहब, आप भी घूमे हो, देखा भी होगा। अब वोटर भी बहुत सियाना हो गया। एक आधा एजेंडा ना मकाना झंडे नहीं, हाँ। जो जाए उसे यहाँ भरले हैं। जिस हिसाब से हमारी आज रैली हुई, हम घूमे हैं, लोगों ने हमारे को आश्वासन दिया है, उस हिसाब से हम ये मानते हैं भाई जोगिंदर मलिक विजय होगा। आप मतलब पूरे आश्वस्त हैं अपने उम्मीदवार की जीत? हाँ, हम अपनी उम्मीदवार की। क्यों, किस कारण हम इतने आश्वस्त था? यहाँ विरोध हल्का मगर काम करे हैं तो हमारे नेताजी ने करे ही। चौटाला साहब ने शुगर मिल है, सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, कॉलेज है, गामा में शीशी की, शहर हम तो शीशी की बुनियादी, गामा में तो चौटाला साहब की देन है यार। ईंटियां की जननायक चोरी देवलाल जी ने करी थी 77 में भाई साहब, आपने नॉलेज के लिए बताऊं। और शीशी की चौटाला साहब ने करी। तो आप पहलवानी के अखाड़े से निकलकर राजनीतिक अखाड़े में आने का विचार कब और क्यों और कैसे बना पहलवान जी? एक बार थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। ऐसा है भाई साहब, ये माया तो भगवान की है। खाड़े में पीरे सर्विस भी करी। अच्छा, मैंने नौकरी हरियाणा पुलिस की भी करी है, रोहतक यूनिवर्सिटी की भी करी है मैंने। अच्छा, 2 नौकरी करी है। तो वो रिजाइन दिए आपने वहाँ? हाँ रिजाइन दिए मैंने, दोनों जगह रिजाइन दिए। अच्छा, रही बात जमींदारा भी कराया है मैंने। एज थोड़ी है कि सब ज्यादा दिया जेल रे रिदिया भी कटवा दी उड़े साहब ने। तो राजनीति का रंग क्यों करते? राजनीति का जैसे ई विरोधा हल्का है। हाँ जी। न्यू मारा 90 में 89 में चुनाव होया था भाई चुनाव। अच्छा। भाई चुनाव हमारी भी ड्यूटी लगी थी, बहुत समय रंग चढ़ गया भाई चुनाव। फिर नौकरी छोड़ गए, जमींदारा भी करे और अपनी राजनीति जलसे रैली भी अटेंड कर दे। तो 2 योजना आप विधायक रहे पहलवान जी, आपने बतौर विधायक अपने हल्के के लिए कुछ विशेष क्या कुछ काम किए? कुछ बताओगे 1-2 काम जो विशेष आपने किए हो? ऐसा भाई साहब विशेष के अनेक हैं। आशीर्वाद से 42 तो सड़क बनी थी, 42 एक गांव से दूसरे गांव तक। अच्छा, जो छोटे गांव को बड़े गांव से लिंक रोड मतलब जोड़ते हैं। लिंक रोड। और टोटल सारे प्रेस के रोड बने थे जी। स्कूलों में जितने कमरे मांगे हर गांव में, चौटाला साहब तो सरकार आपका द्वार आ कर दी।
लगाते थे। उल्टा हो रहा हो तो गामा में जागन कार दे खुले दरबार लगाना खुले शुरू दरबार। किया था चौटाला साहब। खुले दरबार में जो हम मांग करते हो सारे काम में स्कूलें कमरे डिग्गी 5-4 मनीर भी कटवाए हैं, डिग्गी बनवाई हैं। तो भाई साहब काम तो बहुत करे, इलाके बाल नौकरी भी लग गई है। मैं मीलू आया ना मैं देवीलाल ने सॉरी देवीलाल जी, मैं 220 का ये पावर हाउस बना दी चौटाले साहब ने। 220 के भी। हाँ, मैं शहर में पीने का पानी नहीं था बिल्कुल। आप पूछना जी, खारे पानी की सप्लाई दी वो भी तीसरे दिन। अच्छा, चौटाले साहब ने 8 करोड़ रुपये लगाए, मानियर सारा पाट के डबल बनवाया, चैनल जो डिग्गी की थी वो, और ऊपर की टंकी उत्तरी भारत में मैम की सबसे बड़ी बनी थी उस टाइम पर। अच्छा, और 2-3 टैंक और बनवाए, सारे वर्ल्ड में पानी पहुंचवाया। मतलब पूरे उत्तरी भारत उत्तरी में। भारत में उस टाइम पर सबसे बड़ी टंकी थी जी, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। वाह जी वाह, ये तो मतलब आपने बताई है हमें, बल्कि इस बात की जानकारी नहीं थी कि पूरे उत्तरी भारत में सबसे बड़ी डिग्गी में बनी थी। हाँ, मैं बनी थी, चौटाला साहब ने बनाई थी। तो आप बतौर आपकी जो लोकप्रियता रही है लोगों के बीच में, वो उसका मुख्य कारण क्या रहा है? आपकी सामाजिक गतिविधियां या गांव में रहते हुए किस तरह के कामों में आपकी रुचि रहती थी विधायक बनने से पहले? मतलब समाज के जो काम है, जैसे 95 फल डाई भाई साहब। हाँ जी। फल में बहुत नुकसान होया, हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी था। तो उस टाइम कोई राजनीति हिसाब से हम कार्य नहीं कर रहे थे। एक जिम्मेवारी है, समाज है जो भाई साहब समाज सेवक नहीं ना, सामाजिक अच्छा नहीं हो, अच्छा राजनीति हो नहीं सकता। सामाजिक होना इंसान के लिए निहायत जरूरी है। अगर सामाजिक इंसान है वो अच्छा राजनीति होगा भाई साहब, मेरा तो ये मानना, गलत भी हो। नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि देखा जाए तो राजनीति भी एक सेवा है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस कुछ लोगों ने बना लिया इसको, परंतु सेवा है प्रधान जी। हमारे तो जो हमारे सब कुछ थे, मालिक थे, जन नायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, उनका नारा था, सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, ये आपूर्ति जनमानस की सेवा का माध्यम है। ये राज का माध्यम से जन सेवा का माध्यम है, एक सरकार का माध्यम से। तो पूर्व विधायक महम से भाई बाली पहलवान जी की जुबानी आपने सुनी, इन्होंने अपना राजनीतिक परिचय दिया। राजनीतिक परिचय रहेगा भाई साहब। हाँ बताओ क्या है वो? मैं ये कहना चाहूँ भाई साहब, मेरा राजनीति माना ये माया तो भगवान की आशीर्वाद गाम राम का है, मेरा कोई रोल नहीं इसमें। गांव ने टिकट मांगी थी, गांव ने चुनाव लड़ा था, अच्छा, मेरा कोई रोल नहीं। गांव ने इकट्ठा होकर टिकट मांगी, चौधरी साहब ने टिकट दे दी, गांव ने इकट्ठा होकर चुनाव लड़ा था। मेरा तो कोई रिश्तेदार यारा प्यारा दो तीन चुनाव लड़ लिए, मेरा कोई दफ्तर में नहीं होया। अगर सब गांव और हल्का ही संभालता अपना, मेरा कोई लेखा जोखा उन्हीं के पास रहता, वही कर। तो धरती से जुड़े हुए नेता मतलब हैं आप, आपका कहने का मतलब ये है कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए? बस वो तो पैदा हो रहे हैं इसी जगह। हमारे फिर बार बार जन नायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की याद आ रही है। वो क्या अगर दे भाई, जनता जब राजी होती है, जब फूल बरसाती है, आप लोग कितने राजी होते हो फूल बरसाओ जी। जब वो है जनता नाराज हो जाए, तो जिसने फूल बरसाने का अधिकार है उसको
डला बाठा मान का भी अधिकार है। बाठा में भी आप बीच में रहो और फूला में भी बीच में रहो। ये हमारे नेताजी ने सिखाया था हमारे को। तो सुना आपने बाली पहलवान जी को, इन्होंने अपनी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में, और इनके साथ जो राजनीतिक अत्याचार के जो शिकार हुए हैं वो अपना दुख दर्द भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है। और इसके लिए मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहलवान जी धन्यवाद। आप धन्यवाद तो आपका भाई साहब, आपने ऐसी बात शुरुआत कर दी जो भीतर मतलब है एक छाती, वो कहा नहीं रे देसी भाषा में छाती पाटन न होगी भाई, तो दुख में छाती पाटन न होगी, ऐसा पॉइंट आपने शुरू में कर दिया। देखो पहलवान जी, पत्रकार का एक फर्ज भी होता है कि पीड़ित शोषित कोई भी आदमी, कोई भी परिवार, कोई भी वर्ग अगर वो पीड़ित है तो उसकी पीड़ा को उजागर करना हमारा नैतिक फर्ज बनता है भाई साहब। ये जो आप आगे कही ये मैंने हमारे उच्च न्यायालय में भी कही है मैंने ये बात। अच्छा, 2 फरवरी की बात है, 2 फरवरी 2017। अच्छा जी। मैं रोहतक सोनारिया जेल में था, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया था, उस नोटिस पर मैंने पुलिस ले गई थी। अपने जब माननीय चीफ साहब थे तीर्थ सिंह ठाकुर जी, हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, डबल बेंच था, वो तो कागज देखें, वो कागज में भी वो कहने लगे वकील माँ जी मैं गरीब आदमी वकील कहाँ से करूँ, बोला 10 साल विदाई करे रहा। बाहुबली कही जब मैंने सोची तो भाई वो कागज देख के ने मैं बोला जी मेरी प्रार्थना अगर इजाजत हो तो मैं 1 मिनट बोल दूं। बोला क्यों नहीं, बोल खो। माँ जी आप मालिक हो, आप हमारे देश के धर्मराज हो, ऊपर ले नहीं माँ जी, आप बारीकी से इंक्वायरी करवाओ, अगर मेरा कहीं भी दोष मिले तो मेरे पहले एफिडेविट पर दस्तक लो। मैं क्या गा सामाजिक आदमी हूँ, समाज सेवक हूँ, जब आदमी मरवान दूँ तो मेरे को सजाए मौत दे दो। अगर कहीं भी मेरा दोष नहीं मिले तो मैं घेर में क्यों रोक रखा हूँ, बाहर काटू। तो उन्हें वो फुल बेंच था, वो साहब अंदर उठ के चले गए, फिर आए, जब कहा भी उनने, पर वो मेरा समय माड़ा था भाई साहब। उनने यहाँ तक कही भाई हमारी चेयर से जो लेना चाहोगे, जो मांगना चाहो मांग ले, माँ जी वकील दे ना, शायद उस दिन किरा साहब मेहरबान हो भी जाते। ये कर्म में डंडे हैं, वो बयाना तो हुए है। कुल मिलाए तो ये है, आज मैं भूपेंद्र हुड्डा को दोषी मानता हूँ, कुल मिलाए तो रिजल्ट ये मेरे कर्म का दंड है। यो भाग में जो दंड है, बयान बिना तो मौत नहीं भाई साहब, आखिरी रिजल्ट तो यो है। चलो, अगर आप जो बातें कह रहे हो उनमें सच्चाई है तो भाई साहब हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, और किसी अच्छे इंसान के ऊपर अगर बिना वजह से कोई झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो उसमें बतौर पत्रकार के अलावा एक आम इंसान भी हूँ मैं आपकी तरह, तो मेरे व्यक्तिगत दुआएं आपके साथ हैं अगर ऐसा है तो। भाई साहब मैं तो एक बात कहना चाहूँ, आज प्रजातंत्र में 4 सितम होते हैं, 1 सितम आप हो। आज प्रजातंत्र में एक आदान प्रदान करना वो आपकी ये जिम्मेवारी भी है और आप लोग कर रहे हो। मैं तो यह प्रार्थना करूँ आपसे, मेरे गांव में जाइए आप,
जो मन ने कहा पता करिए, मेरी ना मानिए। क्या ऐसा हूँ मैं? अगर ऐसा हूँ तो फिर न्याय दिवाइए, बस आपका माध्यम से यही बात। जरूर पहलवान जी, हम काम करते हैं। हम आपकी बात जो है अपने चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपकी ये बात जनता, शासन, प्रशासन और यहाँ तक कि न्यायालय तक पहुँचे। हमारे चैनल के माध्यम से आपकी अरदास हम ये जरूर पूरा कोशिश करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा भाई साहब। धन्यवाद आपका भाई। चलो, मेहरबानी भाई साहब, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी भाई साहब। धन्यवाद। आपने ऐसे दुख की बात है। ठीक है।